बैंक ऑफ इंडिया के नीचे नारायण नगर के सामने जसवाड़ी रोड पर अभिषेक एंटरप्राइजेस के शोरूम पर एंटीक फर्नीचर, जिसमें एंटीक फर्नीचर की पूरी रेंज मौजूद है। कुर्सी है, डबल बेड है, फोल्डिंग चेयर है, डाइनिंग टेबल है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों के एंटीक डिज़ाइन वाले फर्नीचर मौजूद हैं। शानदार मंदिर मौजूद हैं। हैंडलूम की पूरी रेंज है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। के बीच में 15 महीने में करके दिखाया सर। कांग्रेस की सरकार रहती तो पूरा कर्जा माफ होता, जो बचे हुए किसान हैं उनका भी पूरा होता। पर आज की जो सरकार है वो मुंह छुपाए बैठी है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मन से कहती है किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, और जब हम आंकड़ा मांगते हैं विधानसभा में बताने के लिए तैयार नहीं कि किसका कर्जा माफ होना चाहिए था, किसका कर्जा माफ नहीं होना चाहिए था, और कितनों के कर्जा माफ माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हुए। यही नहीं, ओंकार हम व्यवस्था की बात करते हैं। इन पिछले 7.5 सालों में जो भाषण, जो नारे, जो वादे आपके बीच में किए थे, क्या उनमें से कोई पूरा हुआ है? मुझे याद है नारे ऐसे लगते थे, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फलाना इंडिया। 17, 18, 20 नारे तो प्रधानमंत्री जी ने दिए मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद। कोई वादा पूरा हुआ नहीं। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योगपति पैसा बाहर ले जा रहे हैं, खरबों रुपए चोरी कर कर बैंकों से बड़े बड़े लोग फरार हो गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब लोग खा भी रहे हैं, डकार भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो विरोध करती थी, रक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं होगा, एफडीआई नहीं है रक्षा के क्षेत्र में। अभी सब खोल दिया। जब विपक्ष में थे तो आधार कार्ड बनते थे, उन्होंने कहा आधार कार्ड बहुत बुरा है, नहीं बनना चाहिए। अब उसके पक्ष में आ गए हैं। जीएसटी का विरोध किया विपक्ष में रहते हुए, अब जीएसटी के पक्ष में आ गए हैं। अमेरिका के साथ परमाणु करार हम लोगों ने किया, केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, उसका विरोध किया। अब रोज डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। सत्ता में आने के बाद किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, हर खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात करी, महंगाई को खत्म करने की बात करी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी। 7.5 साल के बाद आज हमें मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। वोट आपने ले लिया, परिणाम क्या आया? बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हर तरफ ये सरकार फेल हुई है। फिर भी विज्ञापन हो, भाषण हो, प्रचार हो, पोस्टर हो, टेलीविजन हो, व्हाट्सएप हो, मोबाइल हो, हर जगह गदगद हो रहे, हर जगह नारे लग रहे हैं, बड़ाई हो रही है। अरे किसान से पूछो जो आत्महत्या कर रहा है। आज खाद, बीज, बिजली, पानी, जैसा अरुण जी बोल रहे थे, किसान की लागत पूरी नहीं होती, समर्थन मूल्य मंडी में मिलता नहीं, और किसानों को जो दबे कुचले थे उनको हमेशा के लिए मारने के लिए 3 कानून किसान के लिए खिलाफ बना दिए। कृषि कानून, ये कृषि कानून 1 साल से किसान विरोध कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आंदोलन हो रहा है, दलितों पे, गरीबों पे, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। आज आपके बीच में एक मौका मिला है। 30 तारीख को जब मतदान होगा तो जैसा बाकी साथियों ने बोला, कोई सरकार बदल जाएगी ऐसा नहीं है, सरकार गिर जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग आंख बंद कर भोपाल दिल्ली में बैठे हैं उनकी आंख तो खुलेगी कि ये क्या हो गया, हमारे को वोट क्यों नहीं मिला। और वोट एक ऐसा हथियार है जो जनता के पास है। जनता जनार्दन है, जिसका बटन आप दबाओगे वही जीतता है। और कोई नेता कितना बड़ा हो जाए, उसको सर झुका के हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का एक चमत्कार है। 75 साल से देश में लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि इस देश का निर्माण करने वाले उन लोगों ने ये कहा था, सोचा था, व्यक्ति कोई हो, जाति कोई हो, धर्म बिरादरी कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको एक वोट का अधिकार है। बड़ा बड़े उद्योगपति टाटा बिरला की एक वोट है और हमारी आपकी भी एक वोट है। ये व्यवस्था 1947 में बनी थी, जब बहुत सारे हमारे पश्चिम के देश बोलते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। लोकतंत्र तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है।